Good evening, everyone. My name is Arun Chaudhary, and welcome back to my channel Polity and PSAR Simplified. I hope आप सब अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जिसके बारे में हम सभी पढ़ते हैं, जो भी हमारे PCS एग्जाम्स है उसके लिए भी और UPSC एग्जाम्स के लिए भी हम इसके एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट्स को हम पढ़ते हैं ताकि हमें जो भी फैक्चुअल डाटा है उसको हम यहाँ से कवर कर पाएँ। सो दैट्स आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि लूसेंट्स को हम कैसे कवर करेंगे और जो भी फैक्चुअल डाटा इसमें है इन सारे फैक्चुअल डाटा को हम कैसे कवर करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगी और विथ प्रूफ, जो कि आपको लग जाएगा कि कैसे लूसेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको रिटेन कर पाएंगे और जब भी आप उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए हमेशा के लिए वो चीज़ें आपको याद हो जाएगा। सो दैट्स इसमें चलिए एक एक चीज़ों को करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि लूसेंट्स आखिर हमें लूसेंट का रेलिवेंट क्या है। सबसे पहले अगर रेलिवेंट की अगर बात करें कि लूसेंट अभी भी क्या रेलिवेंट है, तो रेलिवेंट की अगर बात करें तो आपको पता होगा जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि आप देखेंगे यूपीपीएससी आरओ, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब सोर्सेज को हम डिकोड करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली आप अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी और ताकि वीडियो में बनाऊंगी जिस चीज़ का डिमांड आप करेंगे ऑब्वियसली उस चीज़ को आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैं बनाती हूँ और बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ मैं बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ों को देने की कोशिश करती हूँ, बट आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं करते हैं जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ। तो एक ही चीज़ें हैं कि अगर जिस चीज़ की डिमांड है आप मुझे बताएंगे तो उसके ऊपर अगर वीडियो मैं बनाती हूँ तो ऑब्वियसली आप उसको देखेंगे और फिर उसमें आप अपने रिव्यू भी देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर लूसेंट्स की अगर बात करें तो लूसेंट जो भी है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है फैक्चुअल डाटा आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट फैक्चुअल डाटा को जब भी आप क्या करेंगे, इसको नेमोनिक के साथ में, ट्रिक के साथ में अगर याद रखेंगे तो हमेशा के लिए वो चीज़ें आपको याद हो जाएगा। और मैं आपको उदाहरण के तौर पे बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियोस डाली थी जिसमें कि आप देखेंगे पीआरआईज के जो भी कमिटीज है, तो पीआरआईज के जो भी कमिटीज होते हैं उस कमिटीज के ऊपर यूपीपीएससी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मैंने अच्छा से याद करवाया है। आप लोगों ने उस वीडियोस को अच्छा से आप लोगों ने देखा है जिसमें कि हमने पढ़ा था क्या, बार्स टीजी। बार्स टीजी से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो भी पीआरआईज की कमिटीज है ये कौन कौन से पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, ऐसे ऐसे करके आप उस चीजों को याद रख सकते हैं विथ देयर ईयर। उसके ईयर के साथ में आप उस चीजों को याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ बलवंत राय मेहता, आपको पता है 1957 में आया था। उसके बाद से जो है अशोक मेहता 1977 में आया था। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो है हनुमंथा जीबी के राव, तो जीबी के राव कमेटी जो है ये आपका आया था 1985 में। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सिंघवी, तो सिंघवी आया था 1986 में और यहाँ पे ये दोनों जो आया था ये 1988 में आया था। ठीक है, तो दोनों कमेटी यहाँ पे देखिए मुझे ईयर के साथ में याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने इसको इतना बार पढ़ा हुआ है और इतना बार मैं रिवीजन इसको कर ली हूँ कि मुझे सारी चीजें यहाँ पे याद हो गई हैं। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से इस कमेटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कमेटी के क्वेश्चंस मेरे से गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उस टाइप से इस चीजों को याद कर लिया है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो भी कमिटीज है इस कमिटीज के रिकमेंडेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर रिकमेंडेशन की अगर बात करूँ मैं, तो रिकमेंडेशन में देखेंगे आप कि बलवंत राय मेहता जो है इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इन्होंने 3 टियर गवर्नमेंट को दिया था। ठीक है, और पीआरआईज को अगर देखेंगे तो सारे एग्जाम्स में पीआरआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कितने आइटम्स हैं, यानी कि आइटम्स कहने का मतलब कि जिस आइटम्स के ऊपर जो है हमारा पीआरआईज लॉ बना सकती है। ठीक है, तो ये सारा चीजें हो गया। म्यूनसिपैलिटीज में कितने आइटम्स है, हालांकि म्यूनसिपैलिटी से उतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट आपके देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो जैसे कि सबसे फेवरेट जो टॉपिक है यूपीपीएससी का वो कमिटीज है, जिसको कि मैंने ट्रिक के थ्रू आपको याद करवा दिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो रिकमेंडेशन इन 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है कि कौन दिया था, तो आपको पता है बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। उसके बाद से एक और क्वेश्चन आता है जैसे कि इसमें कितने आइटम है, तो 29 आइटम्स है। उसके बाद से कौन सा शेड्यूल में दिया गया है, फिर कौन से पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, शेड्यूल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये चीजें जो बेसिक है जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पीआरआईज में आपको पूछे जाने है ही और ये पूछे जाते ही हैं। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीजें आएगा आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। उसके बाद से पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेड्यूल जैसे कि मैं आपको बताई शेड्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चौथा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, एफडी हो गया और डीपीएसपी हो गया, इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चीजों को आपने देखा भी होगा और इन सारी चीजों को एक फैक्चुअल
बेस के ऊपर इसमें जो है लूसेंट्स में बहुत अच्छा से सारी चीज़ों को दिया गया है। ठीक है? अब बात यहाँ पे आती है कि जो भी फैक्चुअल डाटा को आप जो भी लूसेंट्स में दिए गए हैं, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो भी फैक्चुअल डाटा यहाँ पे दिया गया है, इन फैक्चुअल डाटा को याद रखने का तरीका एक ही है कि आप इसको क्या करें, जो भी चीज़ें हैं, उसको फ्रेगमेंट करके यानी कि फ्रेगमेंटेड में उसको देखिए। जैसे कि मान लीजिए हम वैदिक कल्चर को पढ़ रहे हैं, तो वैदिक कल्चर में जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं टेबल के अंदर, खास तौर पे सबसे पहले जब भी आप पढ़िए, तो इसके टेबल को याद रखने की कोशिश कीजिए। वैदिक कल्चर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वैदिक कल्चर के इम्पोर्टेंट टेबल जो होता है, उसी टेबल से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस होते हैं। तो टेबल को पहले देखिए और टेबल को 1 से 2 बार आप पढ़िए और उसके बाद से अपने से रिलेटेड कोई निमोनिक उसके लिए बना लीजिए या फिर उसके लिए कोई ट्रिक बना लीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें सबसे डिफ़िकल्ट लगता था कि लूसेंट्स में इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, जो कि याद नहीं रह पाती हैं, बार-बार उस चीज़ों को आप भूल जाते हैं। तो मैंने अभी उसको जब मैं पढ़ना शुरू की और अच्छा से जब मैंने ये सोच के पढ़ना शुरू किया है कि बस उस जो भी डाटा दिया गया है, उन डाटा को हमें क्या करना है, याद करना है। ठीक है? तो जभी भी हम उसको रिवाइज़ करें, तो वो सारी चीज़ें हमें रिवाइज़ हो जाएँ, सो दैट्स उस तरीके से हमें याद रखना है। जैसे कि एक और फैक्चुअल मैंने चीज़ें बताना भूल गई, जैसे कि राज्यसभा का सीट्स कितना होता है, लोकसभा का सीट्स कितना होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये सारी चीज़ मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं इसको इतना ईज़ी तौर में आपको करा दूँगी कि आपको ये बार-बार भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन्स यहाँ से आते हैं तो आपसे गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है? तो ये लूसेंट्स के बारे में हम इसको ऐसे पढ़ेंगे और मेजर ओवरऑल सबको मैं अगर समराइज़ करूँ, तो लूसेंट्स को पढ़ने का सेम एक ही तरीका है, जिसमें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लूसेंट के टेबल को पढ़ना है। दूसरा उसके बाद से जो उसके समरीज़ वर्ज़न दिए गए हैं, जो भी उसमें आपको पैराग्राफ में जो भी चीज़ें दी गई है, उसको पढ़ना है, ठीक है? तो लूसेंट्स के टेबल को अगर सबसे पहले पढ़ लेंगे ना, तो मेजर चीज़ें आपके यहाँ से कवर्ड हो जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले वहाँ पे जो भी टेबल दी गई है, क्योंकि टेबल में वही चीज़ें दी गई रहती है जो कि ब्रीफिंग करके सारी चीज़ों को दी गई रहती है। अब जैसे कि स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं, तो स्पेक्ट्रम में भी आप देखते हैं समराइज़ करके आपको 1 से 2 पेज में सारी चीज़ों को दी रहती है। उसके बाद से पॉलिटी भी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में तो खास तौर पे आप वहाँ पे देखेंगे एम लक्ष्मीकांत में, तो एक पैराग्राफ में सारी चीज़ें दी गई हैं। बस लूसेंट्स की अगर बात करें, तो लूसेंट्स में आपको पता है 2-4 लाइन ऐसे पैराग्राफ में दिए हुए हैं, तो उससे उसमें कोई ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है। आप उसको चाहे तो ईज़िली उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल लूसेंट्स को पढ़ने का तरीका यही है जिससे कि आप चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, चीज़ों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि कैसे टेबल को पढ़ के और कैसे टेबल से हम क्या कर सकते हैं, निमोनिक को बना सकते हैं जिससे कि हम उस चीज़ को काफ़ी टाइम तक याद रख पाएँ, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लूसेंट्स के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।